कांग्रेस को स्वर्गीय सुभाष यादव जैसे नेता की जरूरत है जो समय आने पर किसानों के लिए अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े हो गए थे। यह बात खरगोन जिले के ग्राम अगहावन में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कांग्रेस सम्मेलन के दौरान कही। खरगोन जिले के ग्राम बोरावा में स्वर्गीय सुभाष यादव के जन्म जयंती समारोह में शामिल होने आए कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव यहां से खरगोन जिले के ग्राम अगहावन पहुंचे। ग्राम अगहावन में आयोजित कांग्रेस सम्मेलन में सत्यनारायण पटेल ने कहा कि कांग्रेस को आज स्वर्गीय सुभाष यादव जैसे नेताओं की जरूरत है जो किसानों के हितों में अपनी ही सरकार के खिलाफ खड़े होने का साहस रखते थे। वे ग्राम बोरावा में आयोजित सुभाष यादव की जयंती समारोह में शामिल होने के बाद अगहावन पहुंचे। उनके आगमन को लेकर गाँव में खास उत्सव देखने को मिला। हेलीकॉप्टर के अस्थायी हेलीपैड पर उतरते ही ग्रामीणों ने तालियों से स्वागत किया। इसके बाद वे सजी धजी बैलगाड़ियों में सवार होकर ढोल ताशों के साथ गांव के गलियों से होते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। मंच पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रवि नायक, पूर्व विधायक परसराम डंडीर, विक्रम मस्तान, लखन पाटीदार सहित कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और ग्रामीण मौजूद रहे। इस दौरान परसराम डंडीर ने कहा कि निर्माण क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचाने का श्रेय सुभाष यादव को जाता है। वहीं सत्यनारायण पटेल ने कहा कि कांग्रेस शासन से बनी योजनाओं को भाजपा केवल नया नाम देने का काम कर रही है। कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं का साल श्री फलक से सम्मान किया गया। साथ ही गांव में पहली बार हेलीकॉप्टर उतरने से ग्रामीणों में खास उत्साह देखने को मिला। तो वहां पर क्या हुआ कि जब इन्होंने हमें निमंत्रण दिया कि आपको आना है, तो हम नवरात्रि में वहां पर जब गए तो उस दिन सचिन यादव जी और हम साथ गए। तो उस दिन ये तय हुआ कि उन्होंने कहा कि मैं 1 तारीख को, मैंने कहा हमको कोई कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा मैं 1 तारीख को पिताजी का जन्मदिन है, मैं नहीं रहूंगा। तो उसी दिन विक्रम भाई और हमने वहां पर संकल्पपुर में तय किया कि हम 1 तारीख को अरुण भाई से बात की और सचिन भाई से बात की, हम वहां पर आपके यहाँ आ रहे हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर आने का अवसर बोरावा में मिला। और बोरावा जब तय हुआ तो मनोज से मेरी बात हुई कि भाई तेरे गांव भी एक बार चलने की इच्छा है, जिसने पहले ही बोला था। मैंने कहा उस अवसर पर ये हम वहां पर आए। कहाँ पर सबों के पीछे भी आए ग्रामीण क्या है? असल में क्या है, मैं आदरणीय सुभाष यादव जी की, जो हमारे किसान नेता थे, निमाड़ के गांधी थे, उनके जन्मदिन के अवसर पर हम कसरावत आए और मनोज मेरे साथ पूरा काम देखता है मेरा। तो मैंने कहा गांव भी चलेंगे। तो फिर उस बीच हमने ये निर्णय लिया कि वहाँ के किसानों से भी चर्चा करेंगे, गांव जन से भी चर्चा करेंगे और चर्चा करके परिवार के माहौल में एकत्रित। आज जिस तरीके से कहने में आता है ना, ग्रामीण क्षेत्र को उड़न खटोला कहा जाता है हेलीकॉप्टर को, आप उड़न खटोले से उतर के फिर बैलगाड़ी में आए, ग्रामीण परिवेश की झलक दिखाई आपने। देखो, मैं खुद भी किसान हूँ और किसान का बेटा हूँ। ये हमेशा से हमने बैलगाड़ी और तांगा गाड़ी, बग्गी और उसके बाद गाड़ी के बाद उड़न खटोला, ये हमारी परिवार में हमेशा रही है। स्वर्गीय सुभाष यादव सहकारिता के पिता पुरुष कहलाते थे। आज सहकारिता की जो हालत है वो सभी जगह तक जाहिर है और किसानों को काफी परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। इसको लेकर आपका क्या? देखो, मेरा एक ही निवेदन है कि सुभाष यादव जी ने निमाड़ के गांधी थे। मैंने बचपन में मेरे पिताजी और सुभाष यादव की आपसी मित्रता थी। दोनों कोऑपरेटिव में भी रहे और जनप्रतिनिधि भी रहे और उनके साथ में कई बार जब अर्जुन सिंह जी चीफ मिनिस्टर थे, जब भी खरगोन के दौरे पर आया और पिताजी सिंचाई मंत्री, तब भी तमाम गांवों में उनके साथ जाने का मौका मिला। मैं जब स्टूडेंट लाइफ में, उस समय मैंने निमाड़ के गांव में एक बात देखी थी, खपरेल के मकान हुआ करते थे जहां भी गए हम, और वहां पर या तो बैलगाड़ी या छकड़ा गाड़ी खड़ी गांव के बीच में देखते थे। आज अगर हम निमाड़ के गांव में अगर जाते हैं तो 3 मंजिला मकान है, आधुनिक संसाधन वाला मकान है, साथ ही या तो स्कॉर्पियो खड़ी है या फॉर्च्यूनर खड़ी है या आधुनिक ट्रैक्टर खड़ा है। तो इसका पूरा अगर किसी को श्रेय में देता हूं तो आदरणीय सुभाष यादव जी ने जो नर्मदा को निमाड़ के पठार पर लाकर एक बहुत बड़ी हरित क्रांति लाए, चाहे किसानों के लिए, नौजवानों के लिए, कोऑपरेटिव सेक्टर में और हर सेक्टर में उन्होंने निमाड़ को कुछ दिया है। तो हम सब मिलकर, कांग्रेस के लोग भी और मैं अरुण भाई, सचिन भाई, डंडीर साहब और हम सब मिलकर, जो पूर्व विधायक हमारे यहाँ के रहे डंडीर साहब,
चाहे वो हमारे पूर्व विधायक वो यहाँ के वो अपने रवि जोशी जी रहे हों, और जो हम सब कांग्रेस के सभी मिलकर लीडर सुभाष यादव जी का सपने को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और उनकी जो सोची विचार जो अधूरे रह गए उसको हम मिलकर आगे बढ़ाएंगे।